ओके, सो लास्ट वीक हमने ये सारी चीज़ें देखी थी कि हमने किस तरह एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करते हैं, हमें किस तरह वो लाइक एक प्रॉब्लम अगर हो अक्रॉस वेरी डिफरेंट इंडस्ट्री तो हम उसको किस तरह टैकल करते हैं। डिफाइनिंग क्वेश्चंस, कलेक्टिंग आर स्क्रैपिंग डेटा, डूइंग बेसिक एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस और assumptions, देखते हैं कि हम डेटा की क्या लिमिटेशंस हैं और जो हम मॉडल यूज़ कर रहे हैं उनकी क्या assumptions हैं। और अप्लाई अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल मेथड। अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल मेथड मीन्स कि आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे या फोरकास्टिंग करेंगे या ए बी टेस्टिंग अप्लाई करेंगे। इंटरसेप्ट इंटरप्रेट रिजल्ट्स इन कॉन्टेक्स्ट एंड मेक रिकमेंडेड डिसीजंस। तो हमने ये सारी चीज़ें देखी थी। इंटरप्रिटेशंस क्या थी, लाइक डिफरेंट प्रॉब्लम्स की। तो इधर ना हमारे पास तकरीबन 8-9 थे डिफरेंट एग्जांपल्स और वो मिनी प्रोजेक्ट्स कह लें कि जिसमें हमने ये सारी चीज़ें देखी थी। और उसकी ना हमने लाइक लास्ट में रिकमेंडेशन या दी थी कि व्हाट द एक्चुअल जो लाइक द स्टेक होल्डर या आपकी टीम होती है वो देख रही होती है। ओके, तो जो उसके बाद हमने नेक्स्ट जो हमारा था वो हमने देखा था मशीन लर्निंग क्या क्या होती है, डीप लर्निंग का फ़र्क क्या होता है। और हमारे पास हमने लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को अच्छे तरीके से देखा था एंड क्लासिफिकेशन को हमने देखा था कि किस तरह काम करती है। तो आज हम उसको ना फर्दर लेके आ रहे हैं, नेक्स्ट जो हमारे एल्गोरिदम होते हैं उसी को देखेंगे। और उसमें क्या चीज़ हम कवर करेंगे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशंस क्या होती हैं, डिसीजन ट्रीज, रैंडम फॉरेस्ट, स्पॉट वेक्टर मशीन्स के नियरेस्ट नेबर्स, नेबर्स के मीन एंड ग्रेडियंट बूस्टिंग क्या होता है। सो ये डिफरेंट एल्गोरिदम्स होते हैं और सिनेरियो पे डिपेंड करता है, आपके डेटा पे डिपेंड करता है और यूज केस पे डिपेंड करता है आपने कौन सा यूज करना है किस टाइम। सो एवरी वन हैज़ देयर प्रोज एंड कॉन्स। सो देखते हैं। आपका एंड गोल होता है कि आपका जो मॉडल हो वो एक प्रिसाइज जो है ना और इनपुट दे, ना वो ओवरफिट हो ना वो अंडरफिट हो। ओके, सो मशीन लर्निंग को हमने लास्ट भी देखा था कि क्या होता है। टू टीच computers to learn patterns from data that can make decision prediction without being explicitly programmed। और हम ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। हम सबसे पहले एल्गोरिथम देखेंगे, उसका कोर आइडिया देखेंगे, व्हाट इट इज यूज्ड फॉर, हाउ इट वर्क्स, इसकी इंस्टीट्यूशन। नॉट हैवी मैथ, हैवी मैथ मींस लाइक उसकी जो इक्वेशंस होती हैं वो नहीं देखेंगे। राइट, जो हमने लास्ट वीक देखी थी लीनियर अलजेब्रा किस तरह यूज होता है। और जो हमारे बाकी वो एफ ऑफ एक्स और कैलकुलस वो किस तरह यूज होता है, तो वो हम इस वीक में नहीं देखेंगे। हाउ कोड इम्प्लीमेंटेशन और एवोल्यूशन। सबसे पहले वही लाइब्रेरीज हैं जो हम लास्ट वीक से कवर कर रहे हैं। राइट, इसमें कुछ डिपेंड अपॉन कॉन्टेक्स्ट। तो ये आई है कि हमने स्पॉट वेक्टर मशीन के लिए एसवीएम, क्लासिफायर, ग्रेडियंट बूस्टिंग। ओके, तो हमारे पास एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही लाइक आयरस डेटा सेट है। ओके, एंड देन हमने वो डेटा सेट लोड किया। क्यों ये जो डेटा सेट है आयरस का, ये आपको ना लाइब्रेरीज के इनबिल्ट भी मिल जाता है। वो आप लोड आयरस करेंगे तो ये लोड हो जाएगा। और इसकी सम वेरिएबल्स कौन से हैं, सीपल लेंथ, पीटल विथ और स्पीशी। और इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हमने ना जो स्पीशीज होती है ना उनको कैटेगराइज कर रहे होते हैं। अगर और अगर हम इसकी कोई और एग्जांपल देख लें तो ये उसमें या कैटेगोरिकल डेटा जिसको प्रिडिक्ट कर रहे हो तो वो लाइक और भी हो सकती है। पर इसमें क्या कर रहे हैं, स्पीशीज को हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ये हमारे पास दो या तीन तीन स्पीशीज होंगी इसके अंदर। ओके, तो हम इसका क्या कर रहे हैं इधर, एक पेयर प्लॉट ड्रा कर किया है हमने। और वो हमने क्यों किया है, टू सी द क्लासिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई है कि जो स्पीशीज हैं वो कौन सी हैं, स्टोसा, वर्सिकल, वर्जीनिया। और हमारे पास कोई क्लास इम्बैलेंस नहीं है। लाइक हमने जो लास्ट अपने वीक में देखा था कि क्लास इम्बैलेंस क्या होता है, जब हमारे पास कोई एक कैटेगरी बहुत ही ज़्यादा रिप्रेजेंट की गई हो या बहुत ही कम रिप्रेजेंट की गई हो तो वो क्या करती है, जो मॉडल को ना बायस में चला जाता है। राइट, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। लाइक, तो इसमें ये चीज़ें लाइक जो हमारे पास तीन स्पीशीज हैं उनकी। ओके, हमने फिर उनके जो बाकी डिफरेंट वेरिएबल्स हैं उनके साथ पेयर प्लॉट बनाया है। कौन से वेरिएबल, सीपल लेंथ, सीपल विथ, फीटल लेंथ, फीटल विथ। ओके, और ये हमें क्यों बनाना होता है और हम क्यों देखते हैं।
अगेन जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है या कोई रिसर्च क्वेश्चन आता है या कोई एनीथिंग एल्स, तो उसके सबसे पहले एक क्या चीज़ ड्राफ्ट करते हैं, क्वेश्चंस, जो कि हम लास्ट वीक में देखा था स्टैटिस्टिकल थिंकिंग में। वो क्वेश्चन जब हम ड्राफ्ट करते हैं तो हमारे पास एक ना थिंकिंग ब्लॉक मिलता है। तो हम देखते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स को, वो किस तरह काम करते हैं, वो उनका रिलेशनशिप्स आपस में, या वो कोरिलेशन का क्या चीज़ है। लाइक एवरी वेरिएबल हैज रिप्रेजेंट अपना वो पैटर्न शो कर रहा होता है। तो अगर हम इसमें भी देखें तो सीपल लेंथ और पीटल विड्थ क्या है हमारे पास, जो ये ब्लू कैटेगरी, ओके ये तीन कैटेगरीज हैं। अब ये तीन कैटेगरीज कौन सी हैं, इधर हमारे पास इनके नाम लिखे हुए हैं, राइट। ओके, सो हमारे पास इसमें क्या चीज़ शो हो रही है, को जो ये ग्रीन वाला है वर्जीनिका, इसकी जो पीटल विड्थ है वो सबसे ज्यादा है, और इसकी पीटल लेंथ, लाइक इफ वन वेरिएबल इंक्रीजेस द अदर आल्सो इंक्रीजेस, तो पॉजिटिव कोरिलेशन भी शो करा रहे हैं। एंड दिस इज, ये जो प्लॉट है लाइक पीटल लेंथ का और पीटल विड्थ का, दे हैव आल्सो लाइक अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। और ये हमारे पास इनकी डिस्ट्रीब्यूशंस आ गई हैं कि किस तरह वो स्प्रेड आउट है, लाइक डेटा। और हमारे पास इसमें हमें नजर आ रहा है जो हमारा सिटोसा है ब्लू वन, दैट हैज मोर स्प्रेड, लाइक वो मोर स्प्रेड नहीं कि उसकी जो वैल्यूज हैं वो ना बाकी सबसे ज्यादा है। ओके, तो अब हमें लाइक ये जो पेयर प्लॉट होता है हमें पता कैसे चलेगा कि हम बनाएंगे, और हमें पता है क्यों हम क्यों बनाएंगे इसको। तो जो हमारे पास पेयर प्लॉट होता है इसको हम क्या कहते हैं, एक स्कैटर प्लॉट मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स मीन लाइक जिसमें नंबर होते हैं, तो इसी तरह लाइक दिस इज स्केयर स्कैटर प्लॉट मैट्रिक्स। और ये हमें क्या करता है कि विजुअलाइजिंग क्लास सेपरेशन, जो हमारे पास द मोस्ट इमीडिएट बेनिफिट इज सीइंग हाउ वेल योर क्लासेस, और क्लासेस क्या होती हैं, आपके लेबल्स होते हैं, वो नेचुरली किस तरह ग्रुप कर रहे होते हैं, राइट। और हम अगर इसकी कोई एग्जांपल दें, लाइक पेयर प्लॉट फॉर क्लासिफिकेशन, राइट, सो दिस इज स्टफ, राइट। तो हमें ये क्या करता है, एज अ क्विक रेफरेंस, तो हमें इन सब की, और इसमें हमें पता चल जाता है कि पॉजिटिव कोरिलेशन किस तरह है, नेगेटिव क्या है, स्क्यूनेस कितनी है, आपकी डिस्ट्रीब्यूशंस किस तरह है, राइट। सो ओके, आइडेंटिफाइंग फीचर इंपॉर्टेंस। फीचर इंपॉर्टेंस क्या मतलब होती है कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास कौन सा फीचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन नहीं है। ओके, तो इस वीक हमारा ना एक प्रोजेक्ट होगा, लाइक एक कंप्लीट प्रोजेक्ट। लास्ट हमने देखे थे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देखे थे, नो डाउट वो बहुत अच्छे थे। हमें उसमें पता चला था कि हमने किस तरह एक स्टेटमेंट्स को स्टैटिस्टिकल में कन्वर्ट करना होता है, और उन सब चीज़ों को देखना होता है, और डिस्ट्रीब्यूशंस को हमने किस तरह इंटरप्रेट करना होता है डिफरेंट, उनका मतलब क्या होता है। और उनको देखते हुए हमने किस तरह इंटरप्रिटेशन करनी होती है, लाइक इंटरप्रिटेशन मीन जब आप एक रिपोर्ट देखते हो, लाइक आप जब एज अ स्टैटिशियन या एज अ एनालिस्ट आप इंजीनियरिंग सपोर्ट में काम कर रहे होते हैं, इंजीनियरिंग टीम्स में। जब आप इंजीनियरिंग टीम से जाते हो कस्टमर सपोर्ट टीम में, कस्टमर सपोर्ट टीम वो टीम्स जो कि प्रोडक्ट डील कर रही होती हैं, कस्टमर या सेल्स डील कर रही होती हैं, या आई थिंक सर 7 का नेटवर्क इशू है, तो वेट कर लेते हैं।
सर साद आप म्यूट हैं। ओके। तो हम जो हमारे पास होती है पेयर प्लॉट, इससे हम डिफरेंट चीज़ें डिटेक्ट कर सकते हैं, हाई डिस्क्रिमिनेटिव फीचर्स देख सकते हैं, आपके क्लस्टर्स किस तरह बन रहे होते हैं, आपके कौन से वेरिएबल्स इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, आपके पास आउटलायर किधर आ रहे हैं, और कौन से वेरिएबल्स में आ रहे हैं, आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो किस तरह स्प्रेड आउट है। राइट। तो ये आप देख सकते हैं। तो अब हमारे पास जो भी एक होता है, अब हमने ये देख लिया, अब हम क्या करेंगे, डेटा को स्प्लिट करेंगे ट्रेनिंग और टेस्टिंग में। और ये भी हमने लास्ट वीक्स में देखा है कि हम ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा में क्यों यूज़ करना होता है। तो हमें ट्रेनिंग टेस्टिंग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि मॉडल जनरलाइज हो। अगर हम मॉडल को 100% डेटा पे ट्रेन करेंगे तो हमारे पास कोई डेटा नहीं बचेगा जहाँ पे हम टेस्ट करेंगे। राइट। और अगर हम किसी उस डेटा, लाइक ये ऐसे ही है जिस तरह आपने किसी स्टूडेंट्स को क्लास को पेपर लेना है ना, तो आप पूरी क्लास को सारा पेपर बता दें, तो और उस पेपर के लेने पेपर आप उनको बता दें और वीक के बाद आप वही सेम पेपर लें, तो आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि उन्होंने सारा कुछ देख लिया होता है। तो इस तरह मॉडल ने भी सारे आंसर्स देख लिए होते हैं, तो इसलिए हम इसको टेस्ट करते हैं। अब इसमें एक और चीज़ आती है, उसको हम कहते हैं वैलिडेशन डेटा सेट। ये आपने इमेज प्रोसेसिंग में पढ़े होंगे कि आपके पास क्या होती है जब भी आपके पास लेट्स से एक इमेजेस का डेटा सेट होता है। राइट। इमेजेस का डेटा सेट होता है। आप इसको क्या करते हो, आपके पास एक ट्रेन डेटा सेट होता है, या आप इसको ट्रेनिंग डेटा सेट होता है, आपके पास एक टेस्टिंग डेटा सेट होता है, और आपके पास एक वैलिडेशन डेटा सेट होता है। राइट। फिर आपकी डिफरेंट एक्यूरेसीज होती हैं, टेस्टिंग डेटा एक्यूरेसी और ये सारा चीज़, तो हम इसमें वैलिडेशन ऐड कर सकते हैं। और वैलिडेशन ऐड करने का मकसद क्या होता है कि आपके पास लाइक आप डिफरेंट इसके अंदर फोल्ड्स बन जाते हैं, आप उन फोल्ड्स के आपके ऊपर आपकी डिफरेंट लाइक ये आपको ना एक मजीद, ये आप ऐसे ही समझ लें कि जिस तरह आप पेपर दे रहे हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि आप उसके अंदर। ओके। तो हमारे पास ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। लाइक ये आप इसको सिंपल यही आप याद रखना है कि हमारे पास जो मॉडल की ओवरफिटिंग होती है ना, उसको बचने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं लाइक के लाइक वैलिडेशन यूज़ करते हैं। राइट। इसमें ये होता है कि आपका जो इसमें तो दो ग्रुप बन रहे हैं ना, एक 70% डेटा एक में चला जाता है, 30% या बेस्ड ऑन, इसमें ये होता है कि आपके पास डिफरेंट के एलिमेंट्स बन जाते हैं। अब वो के एलिमेंट्स को आप क्या करेंगे, कहते हैं आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। अब वो आपके पास स्मॉलर डेटा सेट, हर रो के ऊपर जो है ना आपके पास डिफरेंट वो डेटा चेंज हो होता है फॉर मॉडल के लिए। तो बैक एंड और डिस्क कॉन्सेप्ट्स, तो हमारे पास ये वेरिएबल्स जो हमने लास्ट देखे थे जब हम साइकिलर और एस्केलर देख रहे थे, तो हमारे पास ये क्या है, ये इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल भी हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो उसको हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, और इंडिपेंडेंट कौन से होते हैं, तो हमारे वो फीचर्स होते हैं लाइक अब इसमें हमारे पास जो सीपल लेंथ विड्थ होगी ये हमारे पास इंडिपेंडेंट लेंथ होगी, और जो हमारे पास स्पीशी होगी वो डिपेंडेंट होगी। और डिपेंडेंट क्यों होगी, बिकॉज वो वाला फंक्शन डिपेंड कर रहा होता है ऑन दीज फीचर्स। ये हमारे पास टेस्ट साइज है, रैंडम सीड क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, ताकि अगर हम नेक्स्ट पीएस कोर्स को रन करें तो सेम रोज ही हमारे जो है ना वो इन डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर आए। इंश्योर ईच क्लास इज इक्वली रिप्रेजेंट इन बोथ सेट्स। और स्ट्रेटिफाई क्या होता है, ये हमारे पास ना एक सैम्पलिंग टेक्निक होती है। राइट। हमारे पास डिफरेंट सैम्पलिंग टेक्निक होती है, तो हमारे पास स्ट्रेटा हम किसे कहते हैं, एक ग्रुप को कहते हैं। तो लाइक इंश्योर ईच क्लास इज इक्वली रिप्रेजेंटेड इन बोथ स्टफ। ओके। तो हमारे पास ट्रेनिंग सैंपल्स कितने हैं, टेस्टिंग सैंपल। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या मतलब होता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक हमारे पास क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम होता है। ये नाम में रिग्रेशन आ रहा है पर दिस इज क्लासिफिकेशन, हमने लास्ट वीक में भी देखा था। और ये हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन टू प्रिडिक्ट कैटेगरीज, इट प्रिडिक्ट प्रोबेबिलिटी दैट a data point belongs to a certain class। The core idea क्या होता है, core idea, imagine you are trying to classify an email spam or not spam. Logistic regression will look at feature like number of explanation marks, certain words mean क्या होते हैं like lottery या इस तरह वाले words, compute a weighted
sum of these feature and then pass the sum through a special feature called sigmoid feature. अब sigmoid feature क्या होता है? ये ना एस शेप का फीचर होता है, और sigmoid function squishes any number into value between 0 1. We interpret that value as a probability. ओके, हम इसको भी देख लेते हैं, लाइक sigmoid function. ओके, ये इसकी क्वेश्चन होती है। तो ये देखिए में इस तरह एस शेप का होता है, और आपके पास, और हमारे पास जो लीनियर रिग्रेशन का फंक्शन होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा होता है, बट दिस इज इन दिस सेंस। ओके, लाइक ये सिग्मा एक्स है, ये उसके फिर क्या लिया गया, कम्प्लीमेंट है। ओके, तो ये इसकी इक्वेशंस हैं डिफरेंट, और ये जो रीजन होता है ये डिपेंड कर रहा होता है, और ये इसमें रेंज क्या होती है, 0 से +1। 0 से +1 क्या होती है, जो 0 के करीब होगा उसको बिलोंग्स टू 0 क्लास, और जो 1 के करीब होगा उसको क्या प्रेडिक्ट करेगा, टू 1। और 0.5 मीन्स 50%, लाइक इस सेंटर वाली लाइन में, दैट मीन्स द मॉडल इज अनश्योर कि कौन सी क्लास है। और हम यूज क्या करते हैं, बाइनरी क्लासिफिकेशन। बाइनरी मीन्स टू वेरिएबल्स होंगे। when you need probabilities, not just a class label, as long as strong baseline before trying a complex model. When interpretability matters, you can't see which feature influence the prediction. Okay, ये इसका ड्रॉबैक है। ओके, नेक्स्ट इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और इसकी हम देखते हैं कि एक्यूरेसी कितनी आई है, 93%। हमारे पास क्या आ गया, कंफ्यूजन मैट्रिक्स आ रहा है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमें क्या शो करता है, नंबर ऑफ ट्रू पॉजिटिव्स और नंबर ऑफ फॉल्स पॉजिटिव, और हमारे पास ये सारी चीजें आ रही होती हैं। ओके, अब प्रिसीजन क्या है, रिकॉल क्या है, F1 क्या स्कोर है, और ये। ओके, ये इसमें हमारे कौन से चूज यूज किए हैं, रिकॉल, F1 स्कोर, प्रिसीजन। तो ये हमारे पास होते हैं क्लासिफिकेशन के मैट्रिसेस टू एवेल्युएट ए क्लासिफिकेशन। वो क्लासिफिकेशन मॉडल को देख उसकी जो हमने देख रहे होते हैं कि वो कितना लाइक अच्छा है, कितना जनरलाइज है, उसमें ओवर फिटिंग तो नहीं है वो, कितनी फॉल्स पॉजिटिव दे रहा है, कितने फॉल्स नेगेटिव दे रहा है। तो ये चीज़ होती है, इसके लिए यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास यहाँ, हमारे जो लास्ट वीक हमारा लेक्चर था उसमें हमने देखा था मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, या दूसरी देखी थी जिसके जो लीनियर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही होती हैं, जिसके अंदर हमारे पास डेटा किस तरह होता है, कंटिन्यूअस होता है, कैटेगोरिकल नहीं होता। तो उसमें हमारे पास ROC, मैप, और वो चीज़ें जो थी ना वो एज ए एवेल्यूएशन मैट्रिक्स काम कर रही थी। तो प्रिसीजन 1 है, रिकॉल भी 1%, स्पोर्ट, और लाइक सिटोसा की जो स्पीशीज है वो 100% जो है वो क्या कर रहे हैं, मॉडल उनको इंटरप्रेट कर रहे हैं, लाइक उनको प्रेडिक्ट कर रहे हैं। और बाकी जो वर्जेनिका वर्सी कलर है इनमें क्या है, लाइक इनकी प्रिसीजन वगैरह अच्छी है, 90% है, एक्यूरेसी भी इसी 93 है, 93, वेटेड एवरेज 93। ओके, अब ये इनकी क्या आ गई है, प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटीज आ गई हैं फॉर 5 टेस्ट सैंपल्स। अब सिटोसा की क्या कर रहा है, आपके पास जो एक्चुअल, अगर आप मॉडल को ये वाले फीचर्स दें, लाइक सिटोसा की, आप उसको बताएं कि भाई हमारे पास ये पीटल लेंथ है, पीटल विड्थ है, सारे उसको दें, और वो आपको प्रेडिक्ट करेगा कि ये कौन सी स्पीशी है, सिटोसा। और उसके पास प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी, जीने का इतनी बनी है, वर्सिकलर इतनी है, और सिटोसा की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, सो दिस इज समथिंग। तो आप इसके तरीके से देखेगा। और हमारे जो गेटा उसमें ना हमने लास्ट एक ना पूरा लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस को भी देखा था, वो किस तरह यूज होते हैं आपके फंक्शन, लाइक डेरिवेटिव, इंटीग्रेशंस। तो ये वही चीज़, इधर जो ये चीज़ें कर रहा होता है, तो बेसिकली ये वही
हमारे पास मैथ परफॉर्म कर रहा होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल बता रहा होता है, और इधर ये प्रोबेबिलिटीज। अब इसके अंदर इसमें प्रोबेबिलिटी इसकी कम होगी, सबसे ज़्यादा किसकी है? पर्सी कलर। और इसकी भी है। तो ये हमारे पास कौन सी है? पर जीने का इसने क्या दिया? वर्सी कलर। और हमने देखना होता है सम ऑफ द प्रिडिक्टेड वैल्यूज जो होती हैं, एक्चुअल और होती हैं, प्रिडिक्टेड और होती हैं, राइट। और हमारे पास नेक्स्ट जो मॉडल हो रहा था वो होता है डिसीजन ट्रीज। डिसीजन ट्रीज क्या करते हैं? डिसीजन ट्रीज क्या एक फ्लो चार्ट की तरह होते हैं, कि आप फॉर एग्जांपल अगर आपने डिफरेंट होता है कि अगर आज ये डेट हुई तो मैं ये काम करूंगा, और ये इसकी ना एक एग्जांपल से देख लेते हैं। तो ये ऐसे ही है जिस तरह रूल बेस्ड मॉडल काम करते हैं। अब इसके अंदर फिर आगे डिफरेंट कैटेगरी, ये डिसीजन ट्री ट्रेन लाइक ऑन आईआरएस डेट फीचर्स जिस तरह हम यूज कर रहे हैं। और ये है उसके अंदर डिफरेंट। ओके, उसमें भी ज्यादा क्लियर आ जाए। ओके, उसी तरह ही आ रहा है। हमारे पास क्या है? सैंपल्स हैं, उनकी वैल्यूज हैं 50-50, यही हमारे वाले ही आ गया बाई चांस जो हम डेटा सेट यूज कर रहे हैं। और हमारे पास एक गिनी इंडेक्स होता है, और हम इसको भी देखेंगे गिनी इंडेक्स क्या होता है। और ये बेस्ड ऑन दिस स्टफ ये इनको फर्दर कैरेक्टराइज कर रहा होता है। अगर ये चीज़ इससे कम हुई तो इधर आ जाएगी, एंड देन दिस इज अ रूल बेस्ड मॉडल। और इस मॉडल की एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होती है, और इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उनको भी देखते हैं। द कोर आइडिया क्या है? थिंक ऑफ हाउ वुड डिस्क्राइब अ गेम ऑफ 20 क्वेश्चंस। इज दिस एनिमल बिगर देन डॉग? इफ यस गो दिस वे, इफ नो गो अनदर वे। और इसी तरह आप इसको क्या करते हैं? कर रहे होते हैं, लाइक डिवाइड एंड कन्क्वेयर वाला रूल लग रहा होता है। ए डिसीजन ट्रीज डज द सेम थिंग ऑटोमेटिकली एज ईच नोड। और नोड हमारे पास क्या होता है? क्वेश्चन, या वो हम जो एक बॉक्स से बना होता है। एंड इट फाइंड द फीचर एंड थ्रेशोल्ड दैट बेस्ट सेपरेट्स द क्लासेस। इट मेजर बेस्ट यूजिंग metric like Gini impurity or entropy. Lower impurity means the groups are purer, more of the class. Okay. When to use? When you need a model to be explainable, when data has a non-linear relationship or properties, quick baseline with good performance, which when you do not want to normalize features। और नॉर्मलाइज फीचर्स क्या मतलब? लाइक आपके पास, ये हमने लाइक देखे थे हमारे पास फर्स्ट सेकंड वीक में, कि हम नॉर्मलाइजेशन को क्यों यूज करते हैं। हमारे पास डेटा को स्टैंडर्डाइज किस तरह करते हैं, और ये सारी चीजें फीचर स्केलिंग क्यों करते हैं। अब ये कहने का इसका इधर ये मतलब है कि व्हेन यू डू नॉट वांट टू नॉर्मलाइज, तो ये नॉर्मलाइज के अलावा भी बाकी ये सारी चीजें, इसका मतलब है डेटा जो होगा वो एज इट इज रहेगा। आपने उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि उसने चलना ही रूल बेस्ड पे है, तो वो इस लिहाज से चल जाएगा। कोई ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती, एज इट इज डेटा होगा, जितना बड़ा नंबर होगा जितना छोटा नंबर होगा, मॉडल को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने अपने रूल्स उस तरीके से फॉलो करने हैं। और पैरामीटर मैक्सिमम डेप्थ क्या होती है? मैक्सिमम डेप्थ होती है आपकी ये वाले जो है ना, हर डिफरेंट ये बढ़ रहे होते हैं बॉक्सेस। ये ऐसे ही समझ लें कि आपने क्वेश्चंस जो है ना वो कम होंगे। लाइक आप इवन 3-4 क्वेश्चंस के बाद आप आंसर्स पे चले जाएंगे, और आप या फिर आप अगर डीपर मोर कम्प्लेक्स होगा तो आप फॉर एग्जांपल 20 क्वेश्चंस के बाद जो है ना अपने उधर चले जाएंगे। पर वो मैक्सिमम डेप्थ, हाउ मैनी लेवल डीप अ ट्री कैन गो, और जितनी ज़्यादा डीप होगी उतना कॉम्प्लेक्स होगा, हायर रिस्क ऑफ ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग मीन्स कि आपका डेटा, आपका जो मॉडल होगा वो आपके दिए हुए डेटा सेट पे तो अच्छा काम करेगा, पर जो जब रियल वर्ल्ड में परफॉर्म करेगा और अनसीन डेटा, तो वो क्या करेगा? ओवरफिट करेगा। लाइक उसकी जो ट्रेनिंग एक्यूरेसी या होगी तो वो इतनी अच्छी नहीं आएगी। Min sample separate minimum samples needed to separate a class criteria Gini or entropy the measure of impurity used to decide this। Okay, overfitting वार्निंग आती है इसके अंदर कि इसकी ये लिमिटेशन है, ओवर दैट अलाउड टू ग्रो।
लिमिट मेमोराइज द ट्रेनिंग परफेक्टली बट फॉल इन न्यू डेटा। ओके, ओवरफिटिंग ये हमारे पास आती है। अब हम इसको, हमारे पास और चीज़ें भी होती हैं जिनको हम देखते हैं कि ओके, ओके डिसीजन ट्रीज फिर आगे डिफरेंट हो जाती है इनकी टाइप। अब इसकी कितनी एक्यूरेसी आ रही है? 96.67। लास्ट वाले की कितनी आई थी? 93। और हम इसका देख लेते हैं विजुअलाइजेशन किस तरह हुई है। पीटर लेंथ अगर इसकी इतनी सम हो, एक गिनी इंडेक्स इतना हुआ, सैंपल 120, तो आपने ट्रू हुआ तो आपने इधर जाना है, फॉल्स हुआ तो इधर जाना है। सिमिलरली ये सारी चीज़ों को आपने क्या करना है? रिपीट करना है। और ये आपको आखिर में क्या देगा? एक वो क्लास बता देगा कौन सी आपने क्लास प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ओके, अब हमारे पास फीचर इंपॉर्टेंस, विच फीचर डू द ट्री रिलाई द मोस्ट ऑन। तो हमारे पास ओके, ये आपने डिफरेंट कैगल पे भी देखे होंगे कि वो सारा मॉडल ट्रेन करने के बाद उन्होंने एक ग्राफ सा बनाया होता है कि आप बता रहे होते हैं कि फीचर इंपॉर्टेंस कौन सी होती है। ओके, तो इम्पोर्टेंट फीचर मतलब जो आपके लिए मॉडल के लिए ज़्यादा कारआमद है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो होंगे तो मॉडल परफॉर्म अच्छा करेगा, मतलब आपका जो है ना अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट करेंगे। और कुछ हमारे पास होते हैं लो, लाइक उनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती, वो ना भी हो तो उनका ना फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम ना पेयर प्लॉट बनाते हैं, तो उसमें भी हमें ये फीचर इंपॉर्टेंस पता चल जाती है। ओके, कौन सी वेरिएबल हमें क्लियर पैटर्न दे रहा है, कौन सा वेरिएबल हमें क्लियर पैटर्न नहीं दे रहा। तो इसमें हमें दो ये चीज़ें, पीटल लेंथ पीटल विड्थ, तो हमें सबसे ज़्यादा क्या कर रहे हैं, इनकी फीचर इंपॉर्टेंस है एज कंपेयर टू अदर टू। और डिमोन्स्ट्रेशन ओवरफिटिंग देख लेते हैं। ओके, तो अब इसमें एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि जब आप, हमारे पास मॉडल ट्रेन हुआ है तो उसकी एक्यूरेसी कितनी है? बहुत ज़्यादा है, राइट। और ये आप इधर एक पैटर्न नोट करेंगे कि मैक्सिमम डेप्थ हमारे पास 2 होगी तो हमारे पास ट्रेनिंग एक्यूरेसी इतनी आएगी। अब हम मैक्सिमम जो होती है डेप्थ, वो हम 5 कर देंगे, लाइक मॉडल को ज़्यादा डीपर मॉडल बना देंगे। तो ट्रेनिंग एक्यूरेसी कितनी आ जाएगी? 100। और मैक्सिमम डेप्थ नो लिमिट, लिमिट ही नहीं है, जब तक मॉडल को आंसर नहीं मिलता तब तक वो क्वेश्चन पूछता रहे। तो टोटल एक्यूरेसी 100% है। पर मसला आ जाता है टेस्टिंग एक्यूरेसी पे। जो वो डेटा जिसको जो मॉडल ने अभी तक नहीं देखा उसको अगर हम लगाएं वो मॉडल, तो हमारे पास एक्यूरेसी क्या कर रही होती है? डिक्रीज कर रही होती है। टेस्टिंग एक्यूरेसी इधर डिक्रीज कर रही है, लाइक 100% से 93% आ गई है। तो दैट्स वाई हमें ये मैक्सिमम डेप्थ का ख्याल रखना होता है। और हम कुछ ना नई टेक्निक की तरफ जाते हैं जो कि ज़्यादा ओवरफिटिंग मॉडल को ना करे, बल्कि एक जनरलाइज मॉडल दे जो कि एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो में डिप्लॉय हो गए, लाइक हो जाए। और इसका मकसद क्या है? द मॉडल मेमोराइज ट्रेनिंग डेटा बट डिड नॉट जनरलाइज वेल। ओके, तो नेक्स्ट हम जाते हैं रैंडम फॉरेस्ट की तरफ। अब रैंडम फॉरेस्ट क्या है? रैंडम फॉरेस्ट क्या है? एक ensemble method that builds many trees and combine their predictions। ओके, तो हमारे पास जो नेक्स्ट रैंडम फॉरेस्ट, और इसमें जो हमारे पास ये वर्ड यूज हुआ है इज एन इंसेम्बल मेथड। इंसेम्बल मींस आपके पास जो होता है लाइक एक मजमूआ होता है या इश्तराक होता है, लाइक एक कम्बिनेशन होता है। मेथड दैट बिल्ड्स मैनी डिसीजन ट्रीज एंड combines देयर प्रिडिक्शन। द आइडिया ए ग्रुप ऑफ डाइवर्स। ओके, लेट्स बैक। द कोर आइडिया इज ए ग्रुप ऑफ डाइवर्स moderately good models together outperform a single great model। तो ये हमें क्या कह रहा है कि आपके पास जो आप छोटे मॉडल्स यूज करें डिफरेंट, और वो क्या करेंगे, जो आपका एक बहुत अच्छा सिंगल मॉडल होगा उसको ग्रेड फॉर करेंगे बाय यू इंसेंबल लर्निंग। इंसेंबल लर्निंग भी हम देखेंगे। और इंसेंबल मेथड हमारे पास क्या होता है? इंसेंबल का मतलब होता है एक कलेक्शन, लाइक मजबूआ। इंसेंबल मेथड दैट बिल्ड्स मैनी डिसीजन ट्रीज एंड कंबाइन देयर प्रेडिक्शन। ओके, अब इसको देखते हैं।
ओके, इसमें सिंपल सा एक ही चीज़ है, विदाउट गोइंग इन फर्दर डिटेल, कि इसमें आप डिफरेंट मॉडल्स को कंबाइन कर रहे होते हैं। और किस तरह कंबाइन कर रहे होते हैं कि आप ना उनका एक बेस लर्न बना रहे होते हैं टू क्रिएट वन सुपीरियर मोर एक्यूरेट प्रिडिक्टिव मॉडल। लाइक आप मल्टीपल इंडिविजुअल मॉडल्स को लेके एक सुपीरियर मॉडल बना रहे होते हैं, राइट। हम इसको फर्दर देखते हैं, हमें क्लियर हो जाएगा। थिंक इट इज लाइक अ पूलिंग a crowd instead of asking one expert, one decision tree. You ask 100 people with slightly different background and knowledge. Each one votes and the majority votes win. Even if some individual make mistake, the collective wisdom is usually correct. Okay. इसमें जो हमारे पास चीज क्या होती है, बैगिंग, बूटस्ट्रैप, एग्रीगेटिंग। ओके, हमारे पास बैगिंग किसे कहते हैं? बैगिंग हमारे पास होती है, each tree is trained on a different random sample of the training data. Okay, drawn with replacement. This means each tree sees a slightly different version of data set. And हमारे पास feature randomness क्या होती है? At each split, instead of considering all feature, each tree randomly consider only a subset. This forces trees to be different from each other. Okay, why it is better than a single tree? ओके, तो अब हमारे पास जो, हमें अब एक क्वेश्चन इधर बनता है कि रैंडम, हमारे पास डिसीजन ट्री में एक डिसीजन ट्री होती है सिंगल, लाइक इधर हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास मल्टीपल ट्रीज होगी। तो हम इसमें जो है ना वो कंट्रोल कर सकते हैं रैंडम फॉरेस्ट में, कि बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या होती है, कि हमारे पास हम 100 चूज कर रहे होते हैं, 100 ट्रीज। ए सिंगल डिसीजन ट्री हैज हाई वेरिएंस, स्मॉल चेंजेस इन ट्रेनिंग data can produce a very different tree. By averaging many trees, the variance is reduced while bias stays low. This score of y in simple method works. ओके, इसकी अब एक विजुअलाइजेशन देख लेते हैं, उससे हमें बड़े अच्छे तरीके से क्लियर होगा। मुझे इसकी कोई विजुअलाइजेशन मिल क्यों नहीं रही? ओके, मिल गई है। अब हमारे पास इधर क्या है, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर रिग्रेसर। ओके, ये हमारे पास। ओके, हम एक क्लासिफायर रिग्रेसर, किसका क्या मतलब होता है? क्लासिफायर मतलब ये कैटेगोरिकल डेटा भी काम करेगा, और रिग्रेसर मीन आपके पास जो कंटिन्यूअस या डिस्क्रीट डेटा होगा उस पर भी काम करेगा। तो हमारे पास ये डिफरेंट तीन ट्रीज हैं। अब इन तीन ट्रीज को सम अप करके एक जो है उनकी नॉलेज को कंबाइन करके एक चीज बनाएगा। ओके, तो मैं तुम्हें एग्जांपल देखता हूँ, अगर हमें कुछ चीज मिली थी। और इसमें हमें एक चीज़ देखी थी कि बैगिंग या बूट स्ट्रैप किसे कहते हैं। ये हमारे पास एक ऐसे ही होता है कि अगर आपके पास 100 लाइक कैटेगरीज हैं, तो आप उनको डिफरेंट सबसेट में डिवाइड कर लो, लाइक उसके ना 25 के 4 डिफरेंट सबसेट या सब डेटा सेट बना लो, और उन पे आप क्या करो, पैरेलल ट्रेनिंग करो। और जो भी होगा, लाइक आखिर में उनको क्या कर दो, एग्रीगेट कर दो। व्हेंस ऑल मॉडल हैव मेड देयर इंडिविजुअल प्रिडिक्शंस, या उनका अपना रिजल्ट आ जाएगा, तो उनको आप क्या करेंगे, क्या उनको कंबाइन कर देंगे, और जो मेजॉरिटी वोटिंग होगी वो क्या करेगी, वो क्लास आप प्रेडिक्ट कर देंगे। वाई यूज इट? स्ट्रॉन्ग डिफॉल्ट often works well out of the box when overfitting is a concern with a single decision trees, when you have enough data to support multiple trees, when you want feature important estimates। ओके, और इसका क्या मतलब होता है, एनफ डेटा टू सपोर्ट मल्टीपल ट्रीज, मतलब आपके पास कोई क्लास इम्बैलेंस नहीं है। एन एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट, मोर ट्रीज इक्वल टू मोर स्टेबल बट स्लोअर। और ये अगेन ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके ऊपर, आपके डेटा सेट के ऊपर, कि आपने कितने, अगर वो डेटा सेट नॉर्मल एमबीज का है, 5-6 MB का है, उसके अंदर कुछ है, लाइक आप वो कंप्यूटिंग पावर कम लेगा।
तो हम इसके आगे नेक्स्ट भी देखेंगे कि जो इससे अच्छे मॉडल्स हैं और उनकी कंप्यूटिंग पावर भी कम होती है, यूजली 100 500 इज अ गुड रेंज। हमारे पास जिस तरह हमारा डेटा सेट है जिसमें 120 रोज हैं, तो हम इधर बिछा के हम 5000 भी ले लें ना ट्रीज, तो हमारा मॉडल जो ना ट्रेन कर देगा मशीन। पर अगर हम आपके पास डेटा सेट जीबीज में होगा तो तब नहीं कर सकता, राइट। तो तब आपको कौन सी चीज़ करनी होती है, आपको डिफरेंट नेक्स्ट जो एल्गोरिदम्स आएंगे उनकी तरफ आते हैं, जिस तरह ग्रेडियंट बूस्टिंग होता है, या और हमारे पास स्पोर्ट वेक्टर्स मशीन होती हैं, तो उनको भी हम देखते हैं। पर इसका यही है, मैक्सिमम डेप्थ, मैक्सिमम फीचर, मैक्स डेप्थ ऑफ ईच इंडिविजुअल ट्री, हाउ मैनी फीचर कंसिडरेशन। और अगर आप ये बाय डिफॉल्ट एन एस्टिमेटर नहीं देंगे तो इसकी वैल्यू आई गेस 100 होती है। और ये आपने डबल चेक कर लेना, पर आई गेस 100 होती है बाई डिफॉल्ट, तो इधर हमने ऑलरेडी दी हुई है। ऑल्सो स्केल इन वेरिएंट, नो नीड टू नॉर्मलाइज, जो हमने लास्ट देखा था। ओके। रैंडम फॉरेस्ट एक्यूरेसी कितनी आई है? 90। डिसीजन ट्री वाज 96%। तो जो हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट है इसकी इतनी एक्यूरेसी नहीं आई, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको 100 से 500 कर लें, जो हमने इधर देखा था, एंड यू विल सी एक्यूरेसी। तो ये नोटबुक होगी, यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ। सर मेरा एक क्वेश्चन था। सर 7। सर साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? एक्चुअली वॉइस ब्रेक थी, कैन आप दोबारा रिपीट कर देंगे क्वेश्चन? मेरा दरअसल आज इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है। सर अगर हम लोगों ये कोई मॉडल ट्रेन किया है हम लोगों ने, तो यस मैम। ऑटोमेट भी हमने खुद ही करना होता है इसे? ऑटोमेट मींस? यानी कि ऑटोमेशन भी तो होती है, जो भी सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं उसे डिप्लॉय करते हैं, ऑटोमेट करते हैं, के बाद में वो खुद ही काम करता रहता है ऑटोमेशन के बाद। तो वो भी हम खुद ही करते हैं जब कोई मॉडल ट्रेन कर लेते हैं। ओके, तो वो क्वेश्चन देख लेते हैं। गुड क्वेश्चन। ओके। सो हम अगर हम डिफरेंट जो हमारे पास होती है ना, लाइक हम बात करें इधर, तो हमारे पास डिफरेंट टीम्स होती हैं, राइट। जो हम देखते हैं इंजीनियरिंग टीम्स होती हैं जो जनरली कंपनीज में होती हैं, लाइक सॉफ्टवेयर हाउसेज में या किसी और कंपनीज में या स्टार्टअप्स में होती हैं। हमारे पास इंजीनियरिंग सपोर्ट टीम्स होती हैं, दो चीज होती हैं, राइट। एक इंजीनियरिंग सपोर्ट टीम्स होती हैं, एक कस्टमर सपोर्ट टीम होती है। ये जो आपकी इंजीनियरिंग टीम्स होती है ना, ये कंसिस्ट करती हैं आपके पास टेक्निकल पीपल, राइट। ओके। अब कस्टमर्स जो होती है ना, ये होते हैं आपके सेल्स, और जो ना कस्टमर्स को डील कर रहे होते हैं, आपके जो फीचर्स होते हैं, प्रोडक्ट फीचर्स, ये उनको बताते हैं कि अब हमें ना अपने प्रोडक्ट में ये चीज़ चाहिए, और ये ना वो चीज़ लेके आते हैं फिर अपने इंजीनियरिंग सपोर्ट के पास, के इंजीनियर्स को बताते हैं, इनकी मीटिंग्स होती हैं आपस में, कि हमें ना ये प्रोडक्ट में ये नई चीज़ चाहिए। अब जो इंजीनियर्स होते हैं ना, अब इंजीनियर डिफरेंट होता है, आपके पास कोई सिस्टम इंजीनियर होगा, कोई डेटा इंजीनियर होगा, कोई आपके पास एक लीड डेटा साइंटिस्ट होगा कंपनी के अंदर, और इसी तरह आपके पास कोई होगा, क्या होगा, मशीन लर्निंग इंजीनियर होगा, कोई आपके पास डेवऑप्स होगा। तो आपके पास ये वाला काम होता है जो आप कह रही होती है, वो काम होता है क्लाउड वाले का या डेवऑप्स का, डेटा इंजीनियर का। जो डेटा साइंटिस्ट होता है ना, उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है आपको मॉडल देना, या एक स्टैटिशियन का काम, जो जनरली कंपनी में होता है। और हम दूसरे भी आते हैं कि अगर वो चीज़ें ना हो तो हम क्या करें। आपके पास मॉडल होता है, वो मॉडल आप देखते हो, फिर इसके बाद क्या करना होता है, आपको उसको डिप्लॉय करना होता है। अब डिप्लॉय करने के लिए आप AWS यूज़ करते हो, आप बाकी कोई और क्लाउड सर्विसेज आयर यूज़ कर सकते हो, तो ये चीज़ होती है। और आपने अगर इसे लोकल डिप्लॉय करना है तो उसके लिए स्ट्रीमलेट होती है, जो हम ना देखते हैं। तो ये डिफरेंट एक
कॉम्प्लेक्स चीज होती है, पर हम इसको अगर हमने खुद डिप्लॉय करना है तो हम इसकी ना एक पाइपलाइन बना लेते हैं। और पाइपलाइन भी इसी तरीके से होती है जिस तरह ये है, पर उसमें ना थोड़ा सा हम उसको अच्छे तरीके से रखते हैं। और हमारे पास जो ये मॉडल होता है ना, इसकी एक फाइल होती है। फाइल मींस, ओके हम वो भी इधर देख लेते हैं। इसको हम ना, अगर हमारे टेंसर फ्लो या हम कुछ भी कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास एक फाइल होती है जिसको हम क्या कहते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट चीज होती है, .h5 होती है, .pt, .pkl पिक। तो ये हमारे पास ना डॉट केरास। तो हम इस मॉडल को ना सेव कर सकते हैं। अब ये इधर इसकी एक्यूरेसी वगैरह हमें बता दी है ना सारा कुछ, तो हम इस मॉडल को इधर सेव कर लेते हैं। इसका भी कोड हम, तो इस मॉडल को हम जब सेव करेंगे तो हमारे पास एक डाउनलोडेबल फाइल आ जाएगी, हम उस डाउनलोडेबल फाइल को डिप्लॉय करते हैं। और अगर हमने इनको खुद पे डिप्लॉय करना ऑन अवर एंड, तो वो उसके लिए बड़ी एक अच्छी चीज़ यूज होती है, स्ट्रीमलेट। आप अपने मॉडल की फाइल्स को, और स्ट्रीमलेट की ऐप का एक छोटा सा कोड होता है, वो भी आपको ना एलएलएम बहुत अच्छा जनरेट करके दे देता है। तो आप उसे क्या कर लेते हो, आप उनको डिप्लॉय कर देते हो ऑन स्ट्रीमलेट पे और लिंक शेयर कर देते हो। तो ये चीज़ होती है। तो आप डिप्लॉय करने के लिए आपको पाइपलाइन चाहिए होती है। आपको एक क्या करना होता है, आपको इस मॉडल के वेट्स को इनको सेव करना होता है, एंड दैट स्टफ। तो वो सारी चीज़ इधर आ जाती है, आई गेस इसका। ओके, तो आप कोई काउंटर क्वेश्चन पूछने, लाइक अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो। ओके सर, थैंक यू। तो ये तो अगर हम गिटहब पे अपना कोड कंट्रीब्यूट करें, टीम वर्क करें, तो ये फिर सारी चीजें उधर ही ज्यादा क्लियर हो सकती है ना? यस, लाइक आपने इधर इसको मॉडल को सेव करते हैं, जब आपने मॉडल ट्रेन कर दिया है फिर आप उसको अप्लाई करते हैं। तो वो ना आपके गिटहब पे फिर एक चीज़ होती है, गिटहब पेजेस पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं। और उधर आप ये सारे डिफरेंट फाइल्स जो होती है ना, उधर अपलोड करके फिर उनको स्ट्रीमलाइट गिटहब से कनेक्टेड होती है। या फिर आप डिफरेंट जो आपने क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं तो वो भी होता है। तो उधर आपकी कल क्या होती है, आपकी कोलैबोरेशन जो होती है डिफरेंट टीम्स के साथ हो रही होती है। ओके सर। ओके। तो अब डिप्लॉय करने के लिए भी क्या, ये भी हमारी जिम्मेदारी नहीं है ना कि हम सिर्फ एआई पे फोकस करें सिर्फ? ओके, तो हमारे पास डिप्लॉय हमारा काम नहीं होता, हमारा काम होता है एक देना, ये देना। अब डिप्लॉय करना भी कोई वो ना होता नहीं है कि इसना, उसके लिए एक हम न्यू टर्म यूज करते हैं, एमएल ऑप्स, मशीन लर्निंग ऑपरेशंस। ये एक होता है ये वाली एमएल ऑप्स। हमारे पास एक चीज होती है डेव ऑप्स और एमएल ऑप्स। ये एमएल ऑप्स आप गूगल पे सर्च करेंगे ना, ये आपको बता देगा कि इधर हम कर ही लेते हैं एमएल ऑप्स। एमएल ऑप्स क्या कर रहा होता है। अब ओके, ये हमारे पास डेटा सोर्स आ गया है एपीआई से, आपका डेटा मॉनिटरिंग में जा रहा है प्रोडक्शन के। और इधर जो आपकी चीज़ें यूज़ हो रही होती है ना, वो आप यही चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। आपका डेटा को ट्रांसफॉर्म किस तरह करने हैं, आपने उसके कौन से मेथड अप्लाई करने हैं, ये सारी चीज़ें। मॉडल मॉनिटरिंग, अगेन ये आपका डिपेंड करता है एंड गोल पे। मेजर जो हमारा स्टैटिस्टिक्स जो जो वो काम कर रहे होते हैं ना, उन्हें एक रिपोर्ट बना के देनी होती है कि आपके ना, ताकि वो टीम्स को बता सकें। लाइक एक मेजर वन पेज रिपोर्ट हो सकती है, या कुछ पेजेस की ना, जो स्टेक होल्डर्स यूज करें अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए। राइट, तो उसके लिए होता है ये काम, होता है उन बाकी एमएल इंजीनियर्स का या चीज़ों का। तो आप मॉडल को डिप्लॉय करना हमारा काम नहीं होता, पर वो जब सॉफ्टवेयर हाउस में लोग काम कर रहे थे तो उन्होंने डिप्लॉय करके देना होता है ओके सर, थैंक मॉडल। यू। ओके, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम वो देख लेते हैं। आई होप के नहीं है क्वेश्चन सर। सर साहब, थैंक यू सो मच, आपका ओके, ने अच्छे से एक्सप्लेन किया। और थैंक यू सो मच सर तला और मैम आयशा। सो सी यू टुमारो इंशाल्लाह।
अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।